ना जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था, जब मैंने अपने पिता से कहा कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये शब्द सुनने के बाद मेरे पिता कुछ नहीं बोले, सिर्फ उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने उन आंसुओं की परवाह किए बगैर अपने बेटे और अपनी बीवी को लेकर मैंने उनका घर छोड़ दिया और कहीं दूसरी जगह रहने लगा। अब मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाना लिखाना, और यही सब मेरा मकसद था। मैंने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अच्छा पढ़ाने के लिए उसके लिए दिन रात मेहनत की। उसकी किसी भी इच्छा को मैंने नहीं मारा। उसने अगर किसी भी चीज पर हाथ रखा, चाहे मेरी जेब में पैसे थे या नहीं थे, मैंने उसकी इच्छा को पूरा किया। उसकी इच्छाएं पूरी करते करते मेरी जिंदगी बुढ़ापे की तरफ चलने लगी और वो जवान होने लगा। अब वो बेटा पूरी तरह जवान हो चुका था। मेरा बेटा कमाने लगेगा, मुझे इज्जत करेगा, मुझे प्यार करेगा। अब पढ़ लिख कर वो बड़ा अफसर बन चुका था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं गर्व से फूला नहीं समाता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा अफसर। एक दिन ना जाने मैंने किस बात पर कुछ कह दिया तो एकदम भड़क उठा मेरे ऊपर और बोला कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। उसकी ये शब्द तीर की भांति मेरे कलेजे को चीरते हुए अंदर तक चले गए। उस वक्त मुझे अपने पिता का चेहरा याद आया, जब ऐसे ही शब्द मैंने अपने पिता को बोले थे, आखिर तुमने मेरे लिए किया है क्या है। अब मुझे एहसास हुआ, जब मैंने ये शब्द बोले थे, मेरे पिता को कितना दुख हुआ होगा। जो बाप अपने से ज्यादा उस अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है और कामयाब करने के लिए उसे पूरी कोशिश भी करता है, अपने सब शौकों को अरमानों को मार देता है। और बेटा कामयाब होने के बाद या जवान होने के बाद कामयाब ना भी हो, बाप से ये कहे कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। उस बाप के दिल पर क्या गुजरती है, ये वही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन जब वो खुद बाप बनता है, जब उसकी औलाद खुद उससे यही बात कहती है, तब इस चीज का एहसास होता है। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक पिता तो जा चुके होते हैं। हम माफी भी मांगे तो किससे, वो तो ये दुनिया छोड़ चुकी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके जीवन में आपका जो हितैषी है, सबसे बड़ा हितैषी आपके माँ बाप हैं। इनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं। उनके उपकारों को मत भूलिए, वरना पछताओगे। धन्यवाद।